स्टूडेंट्स वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में इनकम फ्रॉम सैलरी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपका एग्ज़ाम 2009 में आया हुआ है। आप लोग ये जानते हैं कि सैलरी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें छोटे छोटे वैरायटी के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लास्ट जो वीडियो हमने डिस्कस किया था उसमें प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस किया था जो कि आपका ग्रेच्युटी से रिलेटेड एक शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि ये क्वेश्चन छोटे छोटे लाइन एडजस्टमेंट और रूल्स को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में जनरेट किया गया है। पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ें। रूल्स अगर आप लोगों को याद होगा तो चीज़ें आपको बहुत इजी लगेंगी और आसानी से समझ में आएगा। लेकिन अगर रूल आप लोगों को याद नहीं है तो पहले मैं थोड़े बहुत रूल के ऊपर भी चर्चा करता हुआ चलूँगा सम्स के साथ साथ। उसके बाद आप देखिएगा तो सॉल्यूशन आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन मेंशन कर रहा है मिस्टर डी सबमिट द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। एक और बात है, जैसे आप लोग अगर इस सम्स को देख रहे हो तो साथ में कम से कम कैलकुलेटर रखिए, जिससे कि जब कैलकुलेशन करने की बात आए तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब आप लोग खुद से कैलकुलेटर में करके देखेंगे तो चीज़ें आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी। और जब पूरा डिस्कशन हो जाए उसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिएगा कि उसको एक बार नोट करके सम्स कॉपी में कर लीजिएगा। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस भी मिल सकता है, हम लोग उसको अवॉइड करते हुए चलेंगे और अपने सम्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो आइटम नीचे इन्फॉर्मेशन मेंशन करा सबसे पहले बेसिक पे। अब बेसिक पे का रूल क्या होता है कि जितना भी बेसिक पे दिया हुआ है, जैसे 16,500 पर मंथ है, तो हम लोग डायरेक्ट 16,500 इंटू 12 करके इसको अपने मेन सम्स में दिखा देंगे। उसके बाद लिखा है डी अर्नेस अलावेंस 20% ऑफ बेसिक पे। तो डी अर्नेस अलावेंस हम लोग अलावेंस के कैटेगरी में लिख लेंगे। जितना भी एक साल का आपका बेसिक निकलेगा उसका 20% निकाल कर हम लोग डी अर्नेस अलावेंस में दिखा देंगे। बोनस मेंशन किया 1 मंथ बेसिक पे। तो जो आपका 1 मंथ का बेसिक है ये 16,500, यही हम लोग किस में दिखा देंगे, बोनस में। और बोनस भी हम लोगों का क्या होता है, पूरा टैक्सेबल होता है, तो बोनस का भी फुल अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलावेंस है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस अभी नए सिस्टम के अंदर इसके एग्जेम्पशंस को हटाया गया है और ये भी अभी अगर कुछ आप स्पेशल कैटेगरीज में फॉल नहीं करते तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस में भी अभी आपको कोई छूट नहीं मिलती। तो जितना ट्रांसपोर्ट अलावेंस दिया गया है 500 पर मंथ, वो हम लोग 500 पर मंथ इंटू 12 करके 6,000 का ट्रांसपोर्ट अलावेंस भी पूरा सम्स में दिखा देंगे। इसके बाद है एजुकेशनल अलावेंस फॉर 2 चिल्ड्रेन। तो एजुकेशनल अलावेंस का रूल आप लोगों ने याद किया होगा। एजुकेशनल अलावेंस के ऊपर में कुछ छूट मिलती है। तो जब हम लोग इसका अमाउंट दिखाएंगे 400 पर मंथ, मतलब 400 इंटू 12 इंटू 2 करना होगा क्योंकि 2 बच्चे का मिल रहा है। तो ये अमाउंट दिखाने के बाद इसमें से कुछ लेस भी करना पड़ेगा क्योंकि रूल बोलता है कि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस में से हम लोगों को कुछ छूट भी मिलता है। कितने का छूट मिलता है, तो जिन लोगों ने याद करके रखा होगा रूल उनको याद होगा कि चिल्ड्रेन एजुकेशन अलावेंस के ऊपर 100 पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन तक का छूट मिलता है। तो 100 इंटू 12 इंटू 2 करके 2400 आएगा। 2400 रुपये की आपको छूट एजुकेशनल अलावेंस में मिल जाएगी। इसी तरीके से हॉस्टल अलावेंस फॉर 1 चाइल्ड दिया हुआ है 500 रुपया पर मंथ करके। तो हॉस्टल अलावेंस का भी जब अमाउंट हम लोग लेंगे तो उसमें से भी हम लोग छूट दिखाएंगे। और हॉस्टल अलावेंस के ऊपर में कितने रुपए का छूट मिलता है, 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, मैंने 2 बच्चों तक का छूटा ले सकते हो 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अभी रूल को एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं, जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो उसमें फिर से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके बाद इनकैशमेंट ऑफ मेडिकल अलावेंस है। इसके बाद एक्चुअल एक्सपेंडिचर भी दिया है 1000 और 200 रुपया पर मंथ। तो जब आप 200 इंटू 12 करोगे तो 2400 आएगा और मेडिकल अलावेंस में आपको पूरा 2400 लेना पड़ेगा क्योंकि रूल्स जब आप पढ़ोगे या जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा। मेडिकल अलावेंस का रूल ये बोलता है कि आपको मेडिकल अलावेंस में से किसी भी तरीके का कोई भी छूट नहीं मिलेगा और जितना मेडिकल अलावेंस आप रिसीव करोगे वो पूरा का पूरा सम्स में दिखाया जाएगा। इसके बाद है इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव। लीव सैलरी इनकैशमेंट अगर हम लोग सर्विस पीरियड में ले लेते हैं तो उसमें कोई छूट नहीं मिलती है।
तो लीव का जो अमाउंट इसमें दिया हुआ है, चूंकि ये सर्विस पीरियड में लिया गया है, इसलिए इसका भी अमाउंट पूरा पूरा टैक्सेबिलिटी में कंसिडर होगा। इसके बाद है हाउस रेंट अलावेंस। तो भैया हाउस रेंट अलावेंस जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनको याद होगा कि हाउस रेंट अलावेंस का तो पूरा का पूरा एक ट्रीटमेंट होता है, और जैसे ये ग्रेच्युटी वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उसी तरीके से हाउस रेंट अलावेंस के ऊपर भी पूरा एक सम्स 5 नंबर का बन सकता है। लेकिन यहाँ पर तो बड़े वाले सम्स में ही दे दिया हाउस रेंट अलावेंस, तो बड़े वाले सम्स में अगर दिया है तो भी इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। मैं पहले अभी आपको शॉर्ट में बोल दूँ यहाँ पर, तो हाउस रेंट अलावेंस जितना रिसीव किया जाता है उसमें से कुछ छूट मिलता है। क्वेश्चन होगा कितने का छूट मिलता है, तो हम लोग 3 आइटम देखते हैं, उस 3 में से जो मिनिमम वैल्यू होगा उसका छूट मिलेगा। अब 3 आइटम क्या क्या होता है, तो पहला आइटम लिया जाता है जितना हाउस रेंट अलावेंस आपने रिसीव किया है वो, दूसरा लिया जाता है रेंट पेड, उसमें से लेस करते हैं 10% ऑफ सैलरी, तब एक वैल्यू मिलता है, और तीसरा हम लोग लेते हैं 40% ऑफ सैलरी या फिर 50% ऑफ सैलरी लेते हैं अगर हमारा हाउस कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में सिचुएटेड है तो इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू आता है उसकी हम लोगों को छूट मिल जाती है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में कैसे किया गया है। उसके बाद लास्ट एक एडजस्टमेंट यहाँ पर इस पेज में दिया है, बोथ ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 2000 पर मंथ करके। तो भाई 2000 पर मंथ करके तो साल का 12 × 2 करेंगे तो 24,000 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोनों का लिखा है बोथ ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो इसमें जो ओन कंट्रीब्यूशन है वो नहीं लिया जाता सम्स में, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो लिया जाता है। सिंपल सा थॉट है, आप सोच सकते हो जब आपका बॉस आपके नाम से पैसा जमा करेगा तब तो वो सैलरी होगी आपके लिए, आप अपना ही पैसा जमा कर रहे हो तो वो तो आपका इनकम नहीं है, इसलिए हम लोग ओन कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं और किसका लेते हैं, सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। 2000 × 12 करके लेंगे 24,000 आएगा, और इसमें से भी कुछ छूट मिलता है, याद होगा आप लोगों को, इसमें से छूट मिलता है हम लोगों को 12% ऑफ सैलरी का वैल्यू निकालेंगे और उसका 12% माइनस करेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वाले में से। इसके बाद नेक्स्ट आइटम यहाँ पर एक और दिया, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, और अमाउंट कितना दिया है 3,000। तो इसके नियम आपको याद दिलाएं कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में अगर आपका पैसा जमा हुआ है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट एज पर रूल 9.5% तक का छूट है। 9.5% से जितना ज़्यादा रहेगा वो आपका टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। तो हम लोग पहले ये सम्स में दिखाएंगे पूरा का पूरा 3,000 और इसमें से 9.5% का वैल्यू निकाल कर उसको माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर डी पेड प्रोफेशनल टैक्स 1,600। तो प्रोफेशनल टैक्स का एडजस्टमेंट एकदम लास्ट में होता है, जब हम लोग ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं तो उसमें से फिर हम लोग कुछ डिडक्शन माइनस करते हैं अंडर सेक्शन 16। तो अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन रोमन 3 के अंदर प्रोफेशनल टैक्स का छूट मिलता है। कितने का प्रोफेशनल टैक्स है, 1600। तो ये पूरा 1600 का छूट हम लोगों को ग्रॉस सैलरी से मिल जाएगा। अपने को निकालना क्या है, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 एज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड फॉर ओल्ड रिजीम। ओल्ड सिस्टम से ये टैक्स पे करता है। टैक्स कैलकुलेशन, टैक्स लाइबिलिटी हम लोगों को निकालना नहीं है, हम लोगों को सिर्फ निकालना है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका कितना होगा वो। तो अभी जो मैंने बातें बताई उसको देखकर हम लोग एक बार क्या करते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं कि अब जितने भी रूल्स हमने सम्स पढ़ते हुए कहा आपसे वो सारे के सारे पिक्चर में दिखाई देते हैं या नहीं। फॉर्मेट अगर आप लोगों को याद होगा तो आप पूरा का पूरा चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से लिखोगे। आइटम अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं होता कि आपका बहुत मार्क्स वगैरह काट लिया जाए, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि जो फॉर्मेट आपको प्रेस्क्राइब किया गया है उसी फॉर्मेट को फॉलो करके सम्स बनाया जाए। तो आप देखोगे सबसे पहले बेसिक पे दिया हुआ है, और बेसिक पे जो है वो यहाँ पर लिखा नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब इसको नोट करेंगे तो आप बेसिक पे के पास यहाँ ब्रैकेट में दिखा दीजिएगा। सम्स में लिखा था 16,500 पर मंथ है, तो आप 16,500 × 12 करके दिखा दीजिएगा।
आपका वैल्यू आ जाएगा 1,98,000। जिन लोगों ने वीडियो को भगा के देखा होगा उनको मैं फिर से दिखा दूं। स्टार्टिंग में ही हम लोग देखे थे यहाँ पर कि हम लोगों को बेसिक पे दिया हुआ था कितना 16,500 पर मंथ, दिखा। तो ये जो है वहाँ पर 12 करके दिखा दीजिएगा, आपका वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना 1,98,000। इसके बाद बोनस डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 16,500। फिर से बोल दें, जो लोग सम्स को भगा कर देखे हैं और सम्स मैंने जब डिस्कस किया पढ़ा नहीं देखे हैं वो लोग देख सकते हैं। स्टार्टिंग में जाके बोनस के बारे में मेंशन किया था कि बोनस जो है वो बेसिक सैलरी का 1 मंथ का है। तो 1 मंथ का बेसिक सैलरी था 16,500, वो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 1 मंथ का बेसिक बोनस के रूप में। फिर मैंने कहा था लीव सैलरी जो इनकैशमेंट मिलता है ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड वो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। तो लीव ऑफ इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव जो यहाँ पर लिया है वो सम से 20,000 दिया था, उसमें कोई छूट नहीं मिलती अगर आप सर्विस पीरियड में लेते हो तो, इसलिए वो भी पूरा का पूरा 20,000 दिखा दिया गया है। डियरनेस अलावेंस सम से बोला था कि जो बेसिक सैलरी है उसका 20% लेना है। तो 1,98,000 का 20% आप निकाल कर देख लीजिए कैलकुलेटर में, 39,600 आएगा, ले लिया गया है। हाउस रेंट अलावेंस के बारे में मैंने कहा उसकी पूरी प्रोसेसिंग फॉलो करनी पड़ेगी। हाउस रेंट अलावेंस जितना आप रिसीव किए हो पहले वो लिखना होगा, उसमें से जितना छूट मिलता है वो लेस करके दिखाना होगा। तो सम से मेंशन किया है हाउस रेंट अलावेंस रिसीव किया गया है 9,600, तो 9,600 हम लोग लिए, इसमें से लेस होगा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A एंड रूल 2A भी होता है जो कि बाबू यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो आप उसको भी पूरा प्रॉपरली मेंशन कीजिएगा। मैं बोलता हूँ कि अगर सेक्शन लिखिए तो एकदम करेक्ट लिखिए और पूरा लिखिए, और अदरवाइज़ क्या कीजिए सेक्शन मत लिखिए। बिना सेक्शन लिखे हुए भी आप सम्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेंशन किया है लेस एग्जेम्पशन, जब सेक्शन ये मेंशन किया अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A तो पूरी लाइन मेंशन करनी चाहिए थी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A एंड रूल 2A। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, 3 आइटम लिया गया है ABC, इन तीनों में जो मिनिमम है उसका छूट मिलेगा। अब जरा कैलकुलेटर आप लोग निकाल लीजिएगा और कैलकुलेशन देखिएगा। ए नंबर में लिया जाता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वो तो सम्स में ही दिया है 9,600 ले लिया गया। बी नंबर में लिया जाता है 40% ऑफ सैलरी। अब आपको बता दें 40% ऑफ सैलरी क्यों लिया गया, क्योंकि ये हाउस उसका राना घाट में है। अगर कोलकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई में होता तो 40% की जगह 50% लिया जाता, और यहाँ सैलरी के अंदर में 2 चीज़ों को जोड़कर लिया गया है, जो कि 2 को ही जोड़कर लिया जाता है, और कमीशन अगर होता तो कमीशन को भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ को जोड़ा जाता है, बेसिक और डियरनेस अलावेंस। आप देखिए आपको बेसिक यहाँ दिख रहा है 1,98,000 और डियरनेस अलावेंस है 39,600 दिखा। इन दोनों को जोड़कर जो होगा वो होगा आपका सैलरी का वैल्यू, और उन दोनों को जोड़कर आप उसका निकाल दीजिए 40%, तो आपको मिल जाएगा ये सेकंड वाला आइटम 95,040 95040। इसके बाद सी नंबर पॉइंट में हम लोग लेते हैं रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। ये लाइन को अगर आपको समझ में ना आए तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, रेंट पेड वाला वैल्यू लीजिएगा और उसमें से माइनस कर दीजिएगा 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट पेड सम्स में दिया हुआ 12,000, मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर से, बहुत सारे लोग सम्स को स्किप कर देते हैं। हाउस रेंट अलावेंस रेंट पेड बाय मिस्टर डी फॉर द हाउस एट राना घाट 1,000 पर मंथ, दिख रहा है। तो 1,000 पर मंथ जो रेंट पेड है 12 महीने का कितना होगा 12,000, वही 12,000 आपको ये सी नंबर पॉइंट में लेनी है। रेंट पेड हो गया कितना 12,000, और उसमें से माइनस करना है 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग यहाँ वही है बेसिक और डीए। तो बेसिक 1,98,000 और डीए 39,600, इन दोनों को पहले जोड़िए और उसमें से उसका 10% निकालिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 23,760। अब ये 12,000 में 23,760 माइनस करेंगे, तो अगर आप मैथमेटिकल सोचोगे तो फिगर माइनस में आ जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग टैक्स में ऐसे माइनस में फिगर नहीं लिखते। अगर कोई फिगर है जैसे 12,000 है और इसमें से घटाना है 23,000, अगर वो माइनस नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल तरीका फॉलो नहीं करते हैं टैक्स में, वो डायरेक्ट क्या ले लिया जाता है नील, मतलब आपको कोई भी बेनिफिट यहाँ पर मिलेगी नहीं। सी नंबर पॉइंट की
अब अगर मान लीजिए सी नंबर पॉइंट हमारा नील हो गया और हमको 3 फिगर देखने हैं, तीनों में जो मिनिमम है वो लेना है, तो तीनों में तो सबसे मिनिमम नील ही निकल गया, 0। इसलिए आप बाहर देखोगे कि इसको जो एग्जाम्पशन दिया गया वो नील का एग्जाम्पशन मिला है, और जो 9600 हाउस रेंट अलावेंस मिला था इसको, उसमें से इसको कुछ भी छूट नहीं मिलेगा और पूरा का पूरा पार्ट टैक्सेबल होगा कितना, 9600। मैं फिर से बोलूं, नियम आप लोग टैक्स में जितना ज़्यादा अच्छे से समझ के रखते हैं उतना आपको बेनिफिट मिलता है। कुछ सैलरी के डिस्कशन हमारे अवेलेबल हैं दूसरे चैनल में भी, मैं वो वाला डिस्कशन का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। तो हाउस रेंट अलावेंस के बाद आ गया ट्रांसपोर्ट अलावेंस, सम्स में था 500 × 12 करके 2400 ले लिया पूरा। एजुकेशन अलावेंस को देख लीजिए फिर से, 400 × 12 करके लिया है, तो 400 × 12 अगर करेंगे तो 4800 आएगा। और इसमें से छूट जो मिलता है वो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 एंड रूल 2BB के अंदर में मिलता है। सेक्शन आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन कितने का मिलता है, 100 रुपया पर मंथ और 2 बच्चों के लिए। इसलिए आप यहाँ पर देख रहे हो 100 × 2 किया है, 2 बच्चे के लिए 200 × 12 महीने के लिए 2400। तो 4800 में 2400 घटाकर बाहर चला गया कितने, 2400। हॉस्टल अलावेंस सम्स में दिया है 500 पर मंथ, तो 500 × 12 करके आएगा 6000, और इसमें का जो छूट मिलता है वो 300 रुपया पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो इसमें 300 × 1 किया है। क्यों 1 किया है, क्योंकि सम्स में लिखा था कि हॉस्टल में एक ही बच्चा रहता है इसका, तो 300 × 1 एक बच्चे के लिए × 12 महीने का करके कितना आ गया, 3600। अब 6000 में 3600 घटा दिए तो हमारा बाहर वैल्यू चला गया कितना, 2400 का। इसके बाद नेक्स्ट आइटम लिखा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ये सम्स में दिया था 2000 × 12, हम लोग सम्स पढ़े भी थे, तो 2000 × 12 करके कितना आ गया, 24000। और इसमें से लेस, मैंने वहाँ पर भी रूल कहा था कि इसमें से छूट मिलता है 12% ऑफ सैलरी का। तो सैलरी में देखिए वही 2 चीज़ें यहाँ पर भी जोड़कर ली गई हैं, बेसिक और DA। ये जोड़कर जो वैल्यू आएगा उसका 12% आप निकाल के देख लीजिएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगा 28,512। अब 24,000 में 28,512 आपको माइनस करना है। मैं फिर से बोलूं, अभी 2 मिनट पहले ये लाइन डिस्कस की थी मैंने कि मैथमेटिकल अगर हम लोग करते हैं तो कोई चीज़ माइनस नहीं होता तो माइनस में दिखा देते हैं, लेकिन टैक्स में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, रूल भी देखा होगा कि अगर कोई चीज़ माइनस में आता है तो हम लोग उसको माइनस में नहीं लिखते, हम लोग उसको निल कर देते हैं। तो 24,000 में आप 28,000 घटा नहीं सकते, इसलिए वो वैल्यू क्या हो जाएगी, निल। इसके पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जब मैं वीडियो क्लास में रहता हूँ, ऑन बोर्ड रहता हूँ, तो मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करके बताता रहता हूँ। लेकिन जब सम्स की इस तरह डिस्कशन होती है तो वो कॉन्सेप्चुअल बातें आपको अगर बताई भी जाएंगी तो यहाँ पर समझ नहीं आएगा। इसलिए फोकस रखिए कि कैलकुलेशन आपको समझ में आए और सम्स कम से कम आप अटेंड कर सको। वीडियो क्लासेस जब होती है, जब बोर्ड पे चीज़ बताई जाती है तो ये कॉन्सेप्ट भी बताया जाता है और वहाँ पर वो चीज़ क्लियर भी होती है। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि हमको माइनस में फिगर दिखाना नहीं है, अगर कोई चीज़ घट नहीं रहा है तो बाहर निल चला जाएगा। इसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड यहाँ पर दिया था, अभी पढ़ा था मैंने, तो कहा था कि 15% के हिसाब से दिया है 3000 और नियम है कि 9.5% तक का छूट मिलता है। तो पहले हम लोग 15% के हिसाब से 3000 दिखा दिए, उसमें से लेस कर दिए एग्जेम्प्टेड अप टू 9.5% ऑफ रेट, है ना। 9.5% कैसे निकलेगा, 3000 जो है वो आपका 15% का वैल्यू है, तो 3000 को आप डिवाइड करोगे 15 से और निकालना है आपको 9.5 का, तो 3000 को आप डिवाइड करोगे 15 से और मल्टीप्लाई करोगे 9.5 से, तो आपको 9.5% का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आया है 1900। अब 3000 में 1900 माइनस कर दिए तो बाहर वैल्यू चला गया 1100 का। ठीक, अब जितने भी आइटम यहाँ सेकंड कॉलम डिटेल में थे वो सारे के सारे आइटम ये ऐड किए गए और ऐड करके बाहर दिखा दिए गए। यहाँ पर क्या किया गया, जितना भी अलावेंसेस था इसको जोड़कर पहले यहाँ दिखा दिया गया 62,400 और ये प्रोविडेंट फंड वाला आइटम को अलग से दिखाया गया 1100।
तो अब आपके पास जितने भी आइटम है, बेसिक का है, बोनस का है, लीव सैलरी का है, अलावेंसेस का है और ये प्रोविडेंट फंड का है, ये सारा आइटम आप ऐड करो तो आपको ऐड करके मिलेगा 2,98,000। अब 2,98,000 जो आया इसको हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी या ग्रॉस टोटल सैलरी। इसमें से हम लोगों को कुछ छूट मिलती है, 3 तरह की छूट मिलती है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक एंटरटेनमेंट अलावेंस और एक प्रोफेशनल टैक्स। सम्स में एंटरटेनमेंट अलावेंस है नहीं, और वैसे भी एंटरटेनमेंट अलावेंस का आपने रूल पढ़ा है तो आपको याद होगा कि एंटरटेनमेंट अलावेंस का छूट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है ना। वो सम्स में है नहीं तो उस पर सोचना भी नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी चेंज हो गया है, लेकिन अभी वाला आपको अप्लाई नहीं करना है। आपके ईयर में कितने का स्टैंडर्ड डिडक्शन था? 50,000 का। वो फिक्स है, स्टेटूटरी है, टैक्स के अंदर मेंशन है। तो हम लोग डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन में कितना ले लेंगे? 50,000। एंटरटेनमेंट अलावेंस है नहीं, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन रोमन 3 प्रोफेशनल टैक्स के अंदर में सम्स में दिया हुआ था लास्ट लाइन 1600 है, तो ये ले लिए 1600। अब 51,600 बाहर चला गया और ये लेस करना है, डिडक्शन है, तो 2,98,000 में 51,600 आप माइनस कर दोगे तो आपको नेट जो वैल्यू मिलेगा वो होगा टैक्सेबल सैलरी, जो कि आपका आया है 2,46,400। तो मैक्सिमम चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थोड़ी बहुत रूल की बात है वो आपको याद करना होगा, कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में खुद करके देखना होगा, तो आपकी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। हम लोग इसी तरीके के कुछ इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।